हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो हम बात कर रहे थे बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे बच्चों डेंसिटी की, कि क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला? अगर मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो की मैं बात करूं, वो मेरी कहलाती है डेंसिटी। बात क्लियर है? इफ वी टॉक अबाउट द जनरल ट्रेंड ऑफ डेंसिटी, देन इट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्या बोला मैंने? अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करता हूं डेंसिटी की, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है बच्चों। इंक्रीज क्यों होती है? बिकॉज द मास इंक्रीजेज एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये क्या बात हुई भाई? ऊपर से नीचे आने पर मास इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? और ऊपर से नीचे आने पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब एक एक शेल बढ़ती चली जा रही है। बात क्लियर है? तो हम किसको डोमिनेंट मानेंगे बच्चों? तो हम डोमिनेंट मास को लेते हैं बच्चों। यहां पर वॉल्यूम डोमिनेंट नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला? ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ रहा होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है, बट मास वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है बच्चों। बात क्लियर है क्या होती है? सो इन जनरल द डेंसिटी इज इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन इन ए ग्रुप। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर मैं बात करता हूं बच्चों डेंसिटी की वैल्यूज की, यहां पर आप ये टेबल देख पा रहे हैं, यहां पर आपको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और उनकी डेंसिटी दे रखी है। जैसे बोरोन की 2.35, एल्यूमिनियम की 2.70, अगर मैं बात करूं गैलियम की 5.90, इंडियम की 7.31, थैलियम की 11.85। ये सब क्या है बच्चों? ये डेंसिटी वैल्यू है हमारी। बात क्लियर है? बट आप इन डेंसिटी वैल्यूज में क्या देख पा रहे हो बच्चों? बट हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरी डेंसिटी ड्रास्टिकली बढ़ रही है। दैट मींस बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा क्यों हुआ? हमें वही चीज समझनी है कि डेंसिटी में इतना इंक्रीमेंट कैसे आया बच्चों। तो इस चीज का सिंपल सा आंसर है बच्चों, सेम रीजन जो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट वहां पर यूजफुल फैक्टर काम कर रही थी, वही इफेक्ट यहां भी काम आता है बच्चों। देखिए कैसे काम आता है। हम जानते हैं कि गैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? जब हम बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम पे मूव करते हैं तो बोरोन और एल्यूमिनियम में कहीं भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बट जैसे ही गैलियम के पास आते हैं वहां डी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हो जाती है, और ड्यू टू दिस देयर इज ए लेस शील्डिंग। क्या बोला मैंने? जैसे ही गैलियम के पास डी ऑर्बिटल आते हैं, और हम जानते हैं कि डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को इतना कम नहीं कर पाते हैं। बात क्लियर है? तो जैसे अगर वो न्यूक्लियस के चार्ज को इतना कम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम छोटा हो जाएगा या नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल। हमने पढ़ा था कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है, और वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई बच्चों। यहां पर मास तो बढ़ ही रहा था और वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या बोला? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस। ओवरऑल डेंसिटी क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई है मेरी। बात क्लियर है? इसलिए हम जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव किए थे तो हमारी डेंसिटी ड्रास्टिकली बढ़ रही थी। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन हमको देखने को मिल रहा होगा कि जब मैं इंडियम से थैलियम की तरफ गया हूं तो वहां भी 7.31 से लेके 11.85 तक, 7.31 से लेके 11.85, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है डेंसिटी का। यहां पर ऐसा डिफरेंस क्यों आया बच्चों? बिकॉज ऑफ सेम रीजन, शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल बच्चों, यहां पर थैलियम के अंदर एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, और हमने पढ़ा है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से खींचेगा, और तेजी से खींचने के बाद क्या होगा बच्चों? और तेजी से खींचेगा तो वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। बात क्लियर है कि क्यों थैलियम की डेंसिटी और ज्यादा इतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है? बात समझ में आया बच्चों डेंसिटी की? अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों ओवरऑल ऑर्डर की, कि डेंसिटी का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो वो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ओवरऑल ऑर्डर यही होगा, सबसे ज्यादा थैलियम का होगा, थैलियम के बाद इंडियम आ जाएगा बच्चों, इंडियम के बाद मैं बात करूं तो हमारा गैलियम आ जाएगा,
गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और सबसे कम डेंसिटी हो गई हमारी बोरोन की। बात क्लियर है बच्चों कि क्या हुई हमारी डेंसिटी का ऑर्डर? आई होप आप सबको ये डेंसिटी का समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बोरोन फैमिली में ये किस तरह वेरी करता है उसकी बात करेंगे। बट इसकी बात करने से पहले मैं सबसे पहले जनरल ट्रेंड की बात करना चाहूंगा कि जनरल ट्रेंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। सो इन जनरल द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या बोला मैंने? जनरली क्या देखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज क्यों होते हैं? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम की साइज बढ़ती चली जाती है, और एटम की साइज अगर बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, बॉन्ड बिकम्स लॉन्गर एंड इंटरमेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। उन दोनों बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है और उनके बीच में जो इंटरमेटलिक बॉन्डिंग होता है वो डिक्रीज हो जाता है बच्चों। बात क्लियर है? सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों इस टेबल की, जिसके अंदर आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज दी गई है। बात क्लियर है? देखिए बच्चों, ये हमारे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है और ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है, देख पा रहे हैं आप। बट आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन वी ऑब्जर्व दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेजुअली डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और हमने यही पढ़ा है जनरल ट्रेंड में भी कि बॉइलिंग पॉइंट जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होता है बच्चों। बात क्लियर है? बट अगर मैं बात करता हूं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज की, तो वहां आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, वहां पर आप देख पा रहे हो कि ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट में जब मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा हूं। क्या बोला मैंने? जब मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आया हूं बच्चों, तो वहां आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख पा रहे हैं। वहां पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों है बच्चों, हमें उसे समझना है। Why बोरोन हैज रिलेटिवली मोर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट, ये भी हमें जानना है ऐसा क्यों है। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन, क्या बोला मैंने, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बोरोन के पास एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? आइकोसाहेड्रॉन, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है बच्चों हमारी आइकोसाहेड्रॉन, या फिर मैं बोल दूं बोरोन की स्ट्रक्चर है। इस आइकोसाहेड्रॉन में क्या होता है बच्चों, 20 ट्राइगोनल फेसेस होती है। क्या होती है? 20 ट्राइगोनल फेसेस होती है। So this crystalline structure of boron is very strong and it is not easily break. That means it is not easily melts. ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो सकती है, इतना जल्दी मेल्ट नहीं हो सकती है। So due to this its melting point is higher than the other एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसी वजह से बच्चों बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है बच्चों। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड एक्सेप्शन की। सेकंड एक्सेप्शन क्या होगा, आप गैलियम को देख पा रहे हैं बच्चों। गैलियम में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा लो है। ऐसा क्यों है? ये भी एक एक्सेप्शन है। हमने क्या बोला था, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बट आप देख पा रहे हैं गैलियम का बहुत ज्यादा कम है, जबकि बाकी एलिमेंट इसके बाद वाले जो हैं उनका थोड़ा ज्यादा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम। गैलियम की स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों ऐसा होता है। क्यों? इट्स स्ट्रक्चर इज लेस सिमिलर टू मेटल बट सिमिलर टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी स्ट्रक्चर मेटल की तरह थोड़ी कम होती है, बट एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह ज्यादा होती है। जस्ट लाइक ए डाइमर, जिस तरह डाइमर बनाते हैं उस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। सो ड्यू टू दिस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी 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 लो। आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू 300 के आसपास चल रही है। बात क्लियर है? इसलिए बच्चों हमने क्या बोला कि बोरोन मेरा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रख रहा था, बट गैलियम मेरा जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रख रहा था। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों डेंसिटी। तो आई होप आप सबको ये डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।